So now we are going to start the biochemical characterization of transforming principle. The topic is biochemical characterization of transforming principle. Transforming principle. Biochemical characterization of transforming principle. So, in the name of the heading, biochemical characterization, it is the main topic after the transforming principle or after the Griffith experiment. Griffith experiment और transforming principle के बाद इसका क्या किया गया? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन. तो बायोकेमिकल का मीन्स जो है बायोमॉलिक्यूल से लिया गया है. बायोमॉलिक्यूल्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. बायोमॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी है. तो ये पता करने के लिए दैट व्हाट इज द समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया टू आर बैक्टीरिया to enable the R bacteria to synthesize the mucus polysaccharide around their body, okay, to become virulent. तो virulent होने के लिए R बैक्टीरिया में कौन सा चीज ट्रांसफॉर्म हुआ, इसको पता करने के लिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया गया कि एस बैक्टीरिया जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थी उसको जो है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया. मीन्स हीट किल्ड बैक्टीरिया के जितने भी बायोकेमिकल्स थे उसको सेपरेट किया गया. बायोकेमिकल्स में ऐसे बायोकेमिकल्स जो सपोज किया जा सकता है कि क्रोमोजोम में पाए जा सकते हैं और प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे बायोकेमिकल्स को सेपरेट किया गया. तो देखिए इसमें पहला स्टेप देखिए पहले बात करते हैं कि ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया. तो इट वाज डन बाय Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy. Okay, so there are three persons: Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy. ये थ्री ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया इसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का. ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया इन 1952 में ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया. तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन था क्या, इसमें हुआ ये कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थी, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, दैट हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, इस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को पहले स्टेज में क्या किया गया, फ्रॉम द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया ऑल द बायोकेमिकल्स विच मे बी प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम, उसको आइसोलेट किया गया. आइसोलेशन ऑफ हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया. आइसोलेट क्या क्या आइसोलेट किया गया, तो इसमें से आइसोलेट किया गया डीएनए को, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. ये तीन चीजों को आइसोलेट किया गया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. ओके, एंड दीज आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में, किसी भी क्रोमोसोम में ऐसा सपोज किया जाता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब ये आइसोलेट करने के बाद क्या किए इन्होंने कि अलग अलग मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन कराया. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को चेक किया. तो ये पहले अब क्या किए, ये हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की प्रोटीन को लिए, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, एंड प्लस अब इसमें क्या ऐड कर दिया, आर बैक्टीरिया. The last step which was taken by द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट स्टेप था उसी को इन्होंने क्या किया, दोहराया, बार बार रिपीट किया।
लेकिन अलग अलग सिचुएशन कंडीशन में। तो पहले कंडीशन में जो रिपीट हुआ गया कि हीट फील्ड एज बैक्टीरिया को नहीं लिया गया, हीट फील्ड एज बैक्टीरिया की जगह पे उसका केवल प्रोटीन लिया गया। ओके, ओनली द प्रोटीन ऑफ आइसोलेट किया गया था, वो प्रोटीन केवल लिया गया और आर बैक्टीरिया के साथ क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया इनटू माइस। ओके, माइस में इंजेक्ट किया गया। तो माइस में जब इंजेक्ट कराया गया उसके बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या दिखाई दिया, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं देखा। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरे स्टेप में इन्होंने चेक किया प्रोटीन के अलावा दूसरा क्या है, आरएनए को लिया इन्होंने, आरएनए ऑफ हीट फील्ड एज बैक्टीरिया, और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया आर बैक्टीरिया, और उसके इस दोनों को जो है इंजेक्ट कराया इसमें माइस से। So then he also observed there is no transformation, no transformation. Okay, they did not find the transformation process when inject RNA plus R bacteria. Okay, RNA of हीट फील्ड बैक्टीरिया, हीट फील्ड एस बैक्टीरिया अराउंड द प्रोटीन। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या कराया, अब इन्होंने लिया डीएनए को, डीएनए ऑफ हीट फील्ड एस बैक्टीरिया एंड प्लस आर बैक्टीरिया। ओके, अब इसको जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया then they did find the transformation. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। ओके, they did observe the transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन इनको यह दिखाई दिया किस कंडीशन में, डीएनए की स्टेज में। जब हीट फील्ड एस बैक्टीरिया के डीएनए को लेकर के आर बैक्टीरिया के साथ जो है माइस में इंजेक्ट कराया गया, तब उन्होंने देखा कि माइस उसी समय जो है किल हुई। ओके, इन दोनों केस में जो है माइस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, माइस में इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन डीएनए प्लस आर बैक्टीरिया के साथ जब लिया गया तो ये क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, न्यूमोनिया हुआ। ओके, तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही वो चीज़ है जो हीट फील्ड एस बैक्टीरिया से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द आर बैक्टीरिया, एंड the R bacteria becomes able to synthesize the mucus capsule polysaccharide. Okay, ये mucus कैप्सूल जो है बनाने में एबल हो रहा है, एंड देन दे बिकम्स स्मूथ बैक्टीरिया। ये आर बैक्टीरिया क्या है, लाइव आर बैक्टीरिया, और ये लाइव आर बैक्टीरिया क्या हुए, चेंज हो गया इसमें लाइव एस बैक्टीरिया। यही चीज आपको उसमें भी बताया गया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की भी लास्ट स्टेप में यही चीज आपको बताया गया था। तो इसी लास्ट स्टेप को ही जो है इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कर दिया, लास्ट स्टेप का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। इसने ओस्वाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जब इन्होंने कर दिया तो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही वो चीज है जो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके अलावा देखिए एक चीज़ और, यहाँ से अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर एंजाइम्स को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट कर दिया। रिपीट कैसे किया कि ये जो प्रोसेस है डीएनए प्लस आर बैक्टीरिया, डीएनए एंड प्लस आर बैक्टीरिया, this process is or this combination when inject into the mice it result into the transformation. Okay, transformation. अब इसमें देखिए इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए इन्होंने एंजाइम्स को यूज किया। एंजाइम्स क्या, 3 एंजाइम्स इन्होंने लिया, आइसोलेट किया। पहला एंजाइम था आपका प्रोटीज प्रोटीओसिस, प्रोटीज एंजाइम। दूसरा एंजाइम इन्होंने लिया RNase, और तीसरा एंजाइम इन्होंने लिया DNase। ओके, लास्ट में एज लगा हुआ है, मीन्स ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया गया था प्रीवियस क्लास में, और वन ऑफ द नॉमेनक्लेचर ये भी था द एडिशन ऑफ सफिक्स ASE।
is also provide the name to a particular enzyme for a particular substance. तो यहाँ पे प्रोटीन प्लस ए जुड़ा है, मीन्स ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। यहाँ पे RN और A जुड़ा हुआ है, मीन्स ये RNA को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और DNA जुड़ा हुआ है, मीन्स ये DNA को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो ये इसी 3 एंजाइम को क्यों लिया गया, क्योंकि 3 कंपोनेंट, ये 3 बायोमॉलिक्यूल्स जो है बायोकेमिकल्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड जो है 3 ओके इन सभी से रिलेटेड जो है 3 एंजाइम्स लिए गए और चेक किया गया कि विच एंजाइम इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। उससे क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंट था वो मोर एविडेंट हो जाएगा, मोर जो है क्लियर एक्सपेरिमेंट क्लियर रिजल्ट दे देगा। तो देखिए पहले क्या किया गया, प्रोटीएज को लिया गया। प्रोटीएज जो है जब इसमें क्या किया गया, इस मिक्सर में प्रोटीएज ऐड कर दिया गया, प्रोटीएज। तो जब प्रोटीएज ऐड किया गया सो देन they did observe that there is no any effect on transformation। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वैसे ही चला, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रन कर रहा था प्रोटीएज के प्रेजेंस में ही। अब क्या किया, प्रोटीएज को हटा करके इसके जगह पे रख दिया गया किसको, RNAs को रख दिया। देन RNAs के प्रेजेंस में भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन डिड एज यूजुअल, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पहले चला तो वैसे अभी फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद RNAs के बाद तीसरा एंजाइम जो है लिया गया, दैट वाज DNase। So when DNase is applied during the transformation along with DNA plus R bacteria, then it was observed that the transformation becomes inhibit और transformation becomes stop। तो ऐसे में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ DNase के प्रेजेंस में। तो ऐसा क्या होता था कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, कि होता क्या था कि DNase जो एंजाइम है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट DNA। ये DNA को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम DNase एंजाइम ऐड कर देंगे तो DNA क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू डाइजेशन ऑफ DNA देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। इस DNase एंजाइम जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। तो इससे ये मोर क्लियर हो गया दैट इसे लास्टली इट वाज प्रूव्ड by the biochemical characterization which was given by Oswald Henry, Colin Matthew और McCarthy that DNA is the substance that pass from the S bacteria into R bacteria. It means DNA is the genetic material. Okay. The next experiment, that is the third experiment to clarify the DNA is the genetic material, it was the Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment. Okay. तो Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट जो था ये दिया गया था Hershey और Chase के द्वारा। Okay. Was given by Hershey Alfred Hershey and Martha Chase। Alfred Hershey and Martha Chase in 1952। 1952 में ये एक्सपेरिमेंट ये किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया क्या था, 2 ऑर्गेनिजम्स को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक जो है रिक्वायरमेंट क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, रिक्वायरमेंट वाज रिक्वायरमेंट में इन्होंने लिया फर्स्ट बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। सेकेंड रिक्वायरमेंट था इनका ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया। इसके अलावा जो है 2 मीडियम भी इन्होंने लिया, केमिकल जो लिया इन्होंने, केमिकल रिक्वायरमेंट जो था वो
रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर। ओके, फास्फोरस और सल्फर, इसको रेडियोएक्टिव फास्फोरस और सल्फर को इन्होंने केमिकल के फॉर्म में लिया। अब देखिए, पहला चीज़ आपको बता दें कि ये फास्फोरस और सल्फर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह जो है केमिकल होते हैं। फास्फोरस स्पेशली आपका जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में पाया जाता है। फिर और सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। सल्फर इज फाउंड इन प्रोटीन। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है शुरू से ही क्लियर कर दे रही हैं कि यहाँ पे आपको यही चेक करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल। ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड में पाया जाता है, तो या न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है, जो कि आपको कल की क्लास में इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया। तो देखिए, ये थोड़ा केमिकल के बारे में जानकारी, क्यों फास्फोरस और सल्फर को लिया गया, तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? सो बैक्टीरियोफेजेस आर अ टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरस के ग्रुप को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ओके, और ये है आपकी ई कोलाई। ई कोलाई क्या होती है? बैक्टीरिया होती है विच इज़ फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए, इस दोनों को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे कराया, तो ध्यान दीजिए आप लोग। पहले इन्होंने क्या किया कि जो है बैक्टीरियोफेज को 2 कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। ओके, फर्स्ट स्टेप में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज in 2 culture medium। ओके, तो पहला कल्चर मीडियम में इन्होंने ग्रुप कराया। फर्स्ट कुछ बैक्टीरियोफेज को जो है इन कल्चर मीडियम ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस में रब करके, रेडियोएक्टिव फास्फोरस के कल्चर मीडियम में रब करके बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया? ग्रो कराया एक कल्चर मीडियम में। दूसरे कल्चर मीडियम में इन्होंने लिया, मान लीजिए है ए कल्चर मीडियम, और दूसरे कल्चर मीडियम बी में इन्होंने क्या लिया? इन कल्चर मीडियम ऑफ रेडियोएक्टिव सल्फर के कल्चर मीडियम में लेकर के दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। ओके, तो देखिए, इसमें कल्चर मीडियम में ग्रो कराने का मतलब ये हुआ ये कि जो फास्फोरस वाले रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज ग्रो कराए जाएंगे वो क्या होंगे? रेडियोएक्टिव फास्फोरस बैक्टीरिया होंगे। रेडियोएक्टिव फास्फोरस बैक्टीरिया या ई कोलाई, जो आपको ई कोलाई मिलेंगे इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराने के बाद, वो रेडियोएक्टिव फास्फोरस होगा। और ये क्या होगा? रेडियोएक्टिव सल्फर ई कोलाई। मतलब ई कोलाई जो मिलेगा उसमें सल्फर जो है रेडियोएक्टिव फॉर्म में दिखाई देगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज को लेकर के ई कोलाई में क्या किया? सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, ई कोलाई नहीं होगा, रेडियोएक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियोफेज होगा, नॉट ई कोलाई, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को जो है उस मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है। ओके, तो दो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, वो आपकी 2 ग्रुप में मिलेंगे। एक आपका होगा इसमें, देखिए फास्फोरस अभी क्या बताया गया? फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ, फास्फोरस होता है वो डीएनए का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा कि इसमें बैक्टीरियोफेज को मिलेगी, बैक्टीरियोफेज विच विल रेडियोएक्टिव डीएनए
और दूसरे वाले में जो है इसमें सल्फर मीडियम में ग्रो कराया गया, उसमें जो बैक्टीरियोफेज होंगे वो बैक्टीरियोफेज होंगे बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव प्रोटीन। अच्छा लास्ट वाला दिख नहीं रहा है क्या? चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये जो है बैक्टीरियोफेज है। एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज ये आपका जो है डीएनए हो गया, बीच में सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है। एंड अराउंड द जेनेटिक मटेरियल द कैप्सिड और कैप्सिड ऑफ प्रोटीन, और ये आपका जो है इसको आप बोलेंगे एंड प्लेट, दिस इज नोन एज एंड प्लेट। ओके, तो जब भी इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरियोफेज व्हेन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया की बॉडी से उसके मेम्ब्रेन से चिपकने का काम जो करते हैं वो एंड प्लेट से करते हैं, क्योंकि एंड प्लेट से ये काटिंग हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है एंड प्लेट में, और इसी काटिंग में स्ट्रक्चर से वो क्या करते हैं बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं या सेल वॉल से चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या करेंगे ये जो इनका डीएनए है उसको वह बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में अभी आपका एक्सपेरिमेंट के एंड में पता चलेगा। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि दो बैक्टीरियोफेज दिया गया, एक बैक्टीरियोफेज हो गया आपका ये एक बैक्टीरियोफेज यहाँ हो गया, इसमें ये लिया गया आपका क्या प्रोटीन लिया गया, इसमें लिया गया प्रोटीन रेडियोएक्टिव प्रोटीन, रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला बैक्टीरिया लिया गया। ओके, और दूसरे पार्ट दो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक साइड जो है रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला बैक्टीरियोफेज और दूसरे साइड किया गया बैक्टीरियोफेज विद रेडियोएक्टिव डीएनए। रेडियोएक्टिव डीएनए, और ये है रेडियोएक्टिव प्रोटीन। ओके, तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन मतलब ये जो है सल्फर कंटेनिंग होगा। ओके, S35 होता है रेडियोएक्टिव सल्फर जो है S35 वही प्रोटीन में चला गया, और दूसरे वाले में लिया गया आपका फास्फोरस, फास्फोरस होगा डीएनए में, तो फास्फोरस 32 होता है 32। ओके, ये रेडियोएक्टिव फॉर्म होते हैं। अब इन दोनों ही केस में क्या किया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया, इकोलाई बैक्टीरिया, इसमें भी इकोलाई बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ। अब इकोलाई बैक्टीरिया में जब इन्फेक्शन कराया गया तो ये करते क्या है किसी से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये क्या करेंगे दूसरे स्टेज में कि अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देंगे, इसमें से इसमें चला आएगा, या आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अभी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है इससे नहीं मतलब है, ये चीज़ आप एरो नहीं दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट। तो समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम वायरस बैक्टीरियोफेज इनटू द इकोलाई बैक्टीरिया। ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा या आपकी इकोलाई। एंड आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद क्या कराया गया ब्लेंड कर दिया, इसको जो है अलग ब्लेंडर में लेकर के ब्लेंड कर दिया गया। ब्लेंड होने करने से क्या होगा कि जैसे वायरस में एक कॉन्सेप्ट होता है वायरस का, कि वायरस जो है जब भी किसी चीज़ को इन्फेक्ट करता है किसी सेल को, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करता है, प्रोटीन का जो कवरिंग होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो होगा क्या, ये प्रोटीन का कवरिंग जो है ऊपर ही रह जाएगा और डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब डीएनए जो है बाहर ही रह गया, सॉरी प्रोटीन का जो कैप्सिड है कैप्सूल बाहर रह गया, तो इसको क्या किया गया अलग किया गया। किससे अलग किया गया, ये बैक्टीरिया के बॉडी से, बैक्टीरिया के बॉडी से चिपका हुआ है। तो जब आप ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर देंगे, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं कोई फ्रूट होता है या फिर कोई भी चीज़ सॉलिड पार्टिकल होता है, तो ब्लेंडर में डालते हैं अगर पानी के साथ, तो क्या हो जाता है ब्रेक होकर के उसी में मिक्स हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही पहले स्टेप में आप क्या करेंगे ब्लेंडिंग करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ब्लेंडिंग करेंगे,
इसको भी सेम वही ब्लेंडिंग करेंगे और तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे तो इनका ब्लेंडिंग हो जाएगा। ब्लेंडिंग होने का मतलब ये जो कैप्सूल है इसका प्रोटीन का लेयर वो क्या होगा, ब्रेक होकर के अलग हो जाएगा बैक्टीरिया से। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे तो दो लेयर बनेगा। नीचे वाले लेयर में क्या रह जाएगा, बैक्टीरिया रह जाएगी, और ऊपर वाले हल्का जो लेयर बनेगा, हल्का लेयर ऊपर बनेगा, ऊपर की लेयर में प्रोटीन का एक कैप्सूल बन जाएगा। तो दो लेयर क्या बनेगा, एक बनेगा आपका सुपरनेटेंट और दूसरा बनेगा आपका क्या बोलते हैं उसको, जो सेटल डाउन होता है, पैलेट किसको बोलते हैं। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, सपोज टेस्ट ट्यूब है ये आपका, तो टेस्ट ट्यूब में दो लेयर बनेगा। सबसे ऊपर वाला जो लेयर बनेगा, नीचे वाला लेयर बैक्टीरिया का बनेगा, नीचे वाले लेयर में बैक्टीरिया पाई जाएगी, और ऊपर वाले लेयर में क्या होगा, यहाँ पे जो है सुपरनेटेंट पाया जाएगा। उसको हम कहेंगे पहले जो नीचे सस्पेंडेड रहेगा सेंट्रीफ्यूगेशन का, अब ये होगा आपका सुपरनेटेंट। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, सुपरनेटेंट होगा और पहले सुपरनेटेंट होगा और नीचे जो सेटल डाउन होगा वो पहले। अभी ये पैलेट और सुपरनेटेंट जो मिल गया हमको आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसमें ये देखा गया कि जो पहला वाला केस था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और ये सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जिसमें क्या लिया गया, प्रोटीन लिया गया, रेडियोएक्टिव प्रोटीन को लेकर के जो कराया गया, उसमें ये देखा गया कि सुपरनेटेंट जो था ये रेडियोएक्टिव हुआ। इसमें रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस मिला हमको वो क्या था, इट वाज सुपरनेटेंट। और सुपरनेटेंट किस चीज का बना हुआ है, सुपरनेटेंट इज द पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन लेयर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो केवल प्रोटीन लेयर कैरी कर रहा है बैक्टीरियोफेज का, ओके। और दूसरे वाले में ये देखा गया कि जो पैलेट था ये आपका रेडियोएक्टिव हुआ। द पैलेट बिकम्स रेडियोएक्टिव इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में जो पैलेट मिला वो आपको कैसा मिला, रेडियोएक्टिव मिला। तो पैलेट वाले पार्ट में क्या है, बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया में बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हुई, रेडियोएक्टिव हुई। और देखिए एक चीज और यहाँ पे शुरू से क्या है कि रेडियोएक्टिव डीएनए को लेकर के ये इस वाले बैक्टीरियोफेज में रेडियोएक्टिव कौन है, डीएनए है। मीन्स पैलेट में कौन सा चीज ट्रांसफॉर्म हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हुआ आपका डीएनए, इसीलिए पैलेट जो है क्या हो गया, रेडियोएक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन लिया गया था, यहाँ डीएनए को नहीं लिया गया था, यहाँ पे रेडियोएक्टिव प्रोटीन है। इस बैक्टीरियोफेज में रेडियोएक्टिव प्रोटीन है, और रेडियोएक्टिव प्रोटीन कहाँ गया, सुपरनेटेंट पैलेट में नहीं गया। पैलेट में नहीं गया मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो है क्या बोलते हैं, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में नहीं ट्रांसफर हुआ। तो प्रोटीन नहीं ट्रांसफर होने का मतलब प्रोटीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसलिए जो है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ओके। तो इस तरह से आपका हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वी कैन फाइंड आउट दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which can transform from one organism to another organism, okay, or which has ability or which has characteristic feature of a genetic material। DNA के पास ही जो है जेनेटिक मटेरियल का फीचर देखा गया इस एक्सपेरिमेंट